मैं महेश जी अब आपके पास आ रहा हूं। इस चिट्ठी में आपके भी हस्ताक्षर है। आपको भी लगता है ये वेंडेटा है, बदले की भावना से पूछताछ हुई है सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? आपके भी हस्ताक्षर है इस चिट्ठी में। अमन जी नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों जी को। नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 8 साल से वेंडेटा पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हो रहा है। वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है, पहले ये समझ लीजिए कि जब जब हम सवाल पूछते हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तब हमारी आवाज को दबाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। आपको संशय है तो अगर आपके पास संशय है और इफ यू हैव अ डाउट और अगर आपके पास कोई सबूत है तो जरूर कार्रवाई कीजिए। हिंदुस्तान में कानून से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई रहेगा। इसके लिए कानून के दायरे की सीमा हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन महज किसी चीज को पॉलिटिसाइज करना, ये जो बात चल रही, इसके संदर्भ में आज मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ। कुछ विधायकों, कुछ सांसदों ने आके एक चिट्ठी भी लिखी, एक ओपन प्रोटेस्ट लेटर भी लिखा गया, उसमें शायद पवार साहब के भी हस्ताक्षर जी मैंने है। देखे और भी कुछ लोगों के हस्ताक्षर उसमें थे। तो अगर देश के कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े सीनियर सांसद कह रहे हैं तो उसकी बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? एक बार उनको बुला के पूछे तो सही। व्हाई डोंट यू आस्क देम, पूछ लीजिए कि क्या आपको डाउट है, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रहा है। अगर उनकी बात में कुछ सही है तो आप बात आगे रखेंगे, अगर गलत बात निकलेगी तो परिणाम आपके हाथ में है। तो इसीलिए एक ही हम चीज कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जब पार्लियामेंट का सेशन हो, इसके अलावा जब दूसरी चीजें चल रही हो, तो हम काफी सारे प्रश्न पूछने, जैसे 80 रुपए का डॉलर हो गया, हमको लगता है कि शायद कल 100 रुपए का हो जाएगा। क्या हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी होगी? अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों के जवाब ठीक चाहिए, है, आप कह रहे हैं उसके कि बदले में ईडी की कार्रवाई नहीं चाहिए। ईडी की कार्रवाई आप कर रहे हैं, आप किसी को एक्यूज बना के ऑन द डाउट, ऑन, जैसे प्रफुल्ल पटेल की आज कार्रवाई अभी मैं टीवी मराठी चैनल पे देख रहा हूं, उसमें क्या नीचे आ रहे हैं, इनके ऊपर डाउट है, कोई ठोस चीज नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, इनके ऊपर डाउट। एक ही लाइन मीडिया में नीचे चल रही है अभी मराठी चैनल पे जो मैं पीछे देख रहा हूं। तो डाउट के तहत जो पुरानी महेश जी एक चीजें सवाल। निकाल के, क्योंकि महेश जी, इन्वेस्टिगेशन डाउट की वो तो जिंदगी भर महेश जी चलेगी। आप क्या, कन्विक्शन कब होगा, एक्विटल कब होगा? माय क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, आप अगर आपको, अमन जी आप मेरे अच्छे मित्र हैं, हमेशा मुझे मौका देते अपनी बात रखने का, लेकिन अगर आपको मेरे पर डाउट है तो ये शायद जिंदगी भर डाउट क्लियर नहीं होगा। तो हम चाहते हैं डाउट वाली चीज ना हो, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, दूध का दूध पानी। राजगोपालन जी आप बोल लीजिए। सर, महंगाई और बड़े सवाल उठाना और इस सब की वजह से परेशान किया जा रहा है। एक ही परिवार के दो लोगों को पहले राहुल गांधी से इतने दिन पूछताछ, फिर सोनिया गांधी जी से घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी। वो हेल्थ इश्यूज हैं, ईडी घर जाकर भी पूछताछ कर सकती थी। ये आज अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। राजगोपालन जी, ये मुझे बात तो परेशान करने के लिए बात मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात है, आज कम से कम कानून को सामने सोनिया गांधी ने मत्था टेका है, बड़ा खुशी है। क्योंकि ये पैनल में जितना लोग है, सुधांशु त्रिवेदी को इंक्लूडिंग मैं कह रहे हैं, मैं 40 साल पार्लियामेंट कवर किया हूं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। 1977 से कुलदीप नायर को हाथ से पकड़ करके मैं जूनियर रिपोर्टर से सीनियर आया हूं। कभी नहीं देखा है पार्लियामेंट को अंदर इतना हंगामा करके, सोनिया गांधी को पोस्टर लेकर के तोड़ बोड़ करके, रास्ता बाहर भी वायलेंस, इनसाइड पार्लियामेंट भी वायलेंस। ये क्या तरीका है? सेकंड, उम्र की बात कर रहा है, सेम सोनिया गांधी का। ये अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद से आपने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया। मैं एक नई चीज बताना चाहता हूं। यूपीए दरमियान ना डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर दरमियान, पी चिदम्बरम चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता में साफ रहते, यूपीए में करुणानिधि वाइफ दीनदयाल अम्माल का 82 इयर्स है, उनकी ईडी नोटिस भेजा है। उनके अल्जाइमर बीमार है, हाथ नहीं पैर नहीं खीलती है, लेकिन उनको भी चिदम्बरम ने बुलाया। वो वेंडेटा नहीं है। आज सोनिया गांधी के बोल रहे, सोनिया गांधी 77 साल का है, लेकिन दीनदयाल अम्माल 82 इयर्स का है, उनकी चिदम्बरम ने बदला नहीं लिया। दूसरी चीज है, कम से कम सोनिया गांधी आज कानून को सामने झुका है, कम से कम ये वेलकम का स्टेप है। क्योंकि ये यूपीए सरकार टाइम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, अमन जी मैं इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा था उस टाइम पर, नवीन चावला ने नोटिस भेजा है, शी डिड नॉट अपीयर बिफोर इलेक्शन कमीशन, इस्तीफा दे दिया उन्होंने एमपी से, फिर रायबरेली से जीत कर आई है। दूसरी है, जो अंबिका सोनी ने लियोपार्ड अवार्ड एक दिलाया बेल्जियम से, ये 2 नागरिक का है, एक बेल्जियम नागरिक, एक इंडियन नागरिक का है। ये केस चलाया इलेक्शन कमीशन में।
इलेक्शन कमीशन ने पूछताछ की, सोनिया गांधी डिड नॉट अपीयर बिफोर इलेक्शन कमीशन। वो कह रहे इंडियन कानून क्या होता है, मैं सुप्रीम हूँ, कानून से बड़ी हूँ। लेकिन आज कानून को सामने झुका है, कम से कम 4 क्वेश्चन पूछा है उसको। लेकिन एक चीज है, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। मुर्मू आने के बावजूद भी कांग्रेस मुक्त भारत को क्रॉस वोटिंग के बारे में बोल रहे थे आपने थोड़ी देर पहले। आज में ये कह रहे शिवसेना का, एडीएमके का, शिबू सोरेन का फिर वापस आना ये एनडीए में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सोनिया गांधी का दोनों मिला हुआ। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो शायद सवाल का मर्म है वो यही है कि कुछ छिपाने का नहीं है तो फिर हंगामा आगजनी क्यों? आगजनी भी अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पूछताछ है, फेस करना चाहिए, तो आगजनी हंगामा ये सब करने की क्या जरूरत, क्या हासिल होता है इससे? सुरेंद्र राजपूत जी। अमन भाई, हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग, संविधान के बनाने में अपना रोल अदा करने वाले लोग हैं। हम लोग सम्मान कानून का हमेशा करते हैं और कानून के सामने हमेशा झुके हैं, जवाहरलाल जी के समय से आज तक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, विपक्ष के नेताओं को डरा करके, धमका करके, खौफजदा करके जो इस वक्त देश में राजनीति चलाने का प्रचलन है, उसका विरोध होगा। धरना है, प्रदर्शन है, ये लोकतंत्र का गहना होता है और ये हम लोग हमेशा करेंगे। आपको 85 से 87 तक के अगर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जितने धरने प्रदर्शन किए उसमें कितनी हिंसाएं हुई, तो एक बार जरा सुधांशु जी से ईमानदारी से पूछ लीजिएगा। मैं एक पर्टिकुलर कालखंड बता रहा हूं, 85 से 87 का। ठीक है, आप इस चीज को, ये सब बातें मत कीजिए। सच बात यह है कि पूरा कानून सम्मत हम सारे काम करते हैं, कानून के सामने प्रस्तुत होते हैं। लेकिन आप अगर इसकी मेरिट पर जाएंगे, जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ हो रही है, तो हमारी एक अपील है आपके जरिए, चूंकि आपका प्रोग्राम वो सब लोग देख रहे होंगे, भाई एक बार ईडी आए सामने प्रेस के और कहे कि साहब इनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक पैसा जब ना इधर से उधर गया ना उधर से इधर आया है, तब कहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? आर्टिकल 25 के उसमें कंपनी बनी हुई है, अच्छा, जो यंग इंडिया है, उसमें अगर एक नए पैसे की भी बात, अब सुन लीजिए सर, ये गलत बात नहीं, आप मैं केस के मेरिट पे हम बात करेंगे। मेरा वो बस ये था कि मैंने बोला आपका अधिकार है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका अधिकार है लोकतांत्रिक प्रदर्शन, बिल्कुल होना चाहिए भाई, आपका अधिकार है। बस मेरा सवाल है, ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फैमिली के लिए है, परिवार के लिए, या ये आप जिससे भी पूछताछ होगी सब, जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं दिल्ली में, राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के, तो इस बार भी आए गहलोत जी, तो ये जो सत्याग्रह वाला ऑफर है, ये सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए